हाय गाइस, मैं हूँ शशांक मैं हूँ करिश्मा और हम आपका स्वागत कर रहे हैं। दिया मुंबई का यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग आए हैं एलिफेंटा। एलिफेंटा केव्स, जिन्हें 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट घोषित कर दिया गया है। ये मॉन्यूमेंट मुंबई से करीबन 10 किलोमीटर दूर समुद्र में एक आइलैंड पे बसा है, जिसका नाम है एक्चुअल में घारापुरी। ये घारापुरी विलेज से करीब है। वैसे इस आइलैंड और इस केव का नाम एलिफेंटा इसलिए पड़ा क्योंकि मुंबई के पास करीबन बहुत सारे आइलैंड्स हुआ करते थे पुराने ज़माने में। और जब यहाँ पे पोर्तुगीज लोग आए और उन्होंने इस आइलैंड पे हाथी का बड़ा शिल्प देखा, तो उन्होंने इस आइलैंड को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका नाम एलिफेंटा आइलैंड या एलिफेंटा केव्स रखा। उन्होंने उस हाथी के शिल्प को तोड़ा और अपने साथ ले जाना चाहा, लेकिन वो अपने साथ ले जा ना सके। वो शिल्प मुंबई के भाईकला के जू में, मतलब जिजामाता उद्यान में रखा गया है। एलिफेंटा केव्स देखने आने के लिए सबसे पहले आपको सेंट्रल रेलवे की मुंबई लोकल ट्रेन पकड़ के आपको छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस इस स्टेशन पे उतरना है, जहां आपको स्टेशन के बाहर ही बस स्टॉप दिखाई देगा, जहां से आपको गेटवे के लिए 116 नंबर की एसी बस पकड़नी है, जो मात्र 6 रुपये में आपको वहां छोड़ेगी। अगर आपको बस से ट्रैवल नहीं करना है तो स्टेशन के बाहर से आपको 20 रुपये पर पर्सन की शेयर टैक्सी भी मिल जाएगी, जो आपको गेटवे ऑफ इंडिया के पास छोड़ेगी, जहां से आपको ताज होटल का बढ़िया नज़ारा दिखाई देगा। यहीं से आपको एलिफेंटा आइलैंड जाने के लिए 260 रुपये की रिटर्न टिकट मिल जाएगी, जिसे आपको आते वक्त तक संभाल के रखना है। ये देखिए, कुछ इस तरह की बोट्स होती है एलिफेंटा आइलैंड जाने के लिए। इन बोट्स के अगर डेक पे आपको जाना है तो आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। ऊपर बैठने से आपको मुंबई के आजू बाजू के एरिया के साथ साथ भारत का झंडा दिखाई देगा, साथ में उड़ते हुए पंछी भी दिखाई देंगे, जिनके पीछे आपको 90 साल पुरानी इंडिया की अपनी माजगांव डॉक शिप बिल्डिंग कंपनी दिखाई देगी। साथ ही में आप इंडिया का सबसे बड़ा सी ब्रिज मतलब अटल सेतु को भी देख सकते हैं। इन सबको देखते देखते आप 1 से 1.5 घंटे में कब घारापुरी आइलैंड मतलब एलिफेंटा आइलैंड पे पहुंच जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे ही आप इस आइलैंड पे उतरेंगे तो थोड़ा चलने पे आपको एक टॉय ट्रेन दिखाई देगी, जो यहाँ से आपको मेन एंट्रेंस तक छोड़ेगी, जिसकी टिकट प्राइस है 18 रुपीज़ ओनली, जो आपको यहाँ से मिल जाएगी। कुछ वक्त पहले तक इसकी प्राइस सिर्फ 10 रुपया हुआ करती थी। इस टॉय ट्रेन की जर्नी में आपको घारापुरी आइलैंड मतलब एलिफेंटा आइलैंड के आसपास का नज़ारा दिखाई देगा। अगर आप टॉय ट्रेन से नहीं आना चाहते तो पोर्ट से केव्स के एंट्रेंस तक का वॉकिंग डिस्टेंस है 5 से 7 मिनट का। यह एंट्रेंस पे आपको इस विलेज का एक टैक्स देना पड़ेगा, जो कि यहाँ में एडल्ट्स के लिए 5 रुपये पैसेंजर टैक्स देना होगा, बच्चों के लिए 3 है और स्टूडेंट्स के लिए 1 रुपये। इस साइड पे ना खाने पीने की चीज़ें मतलब होटल्स वगैरह छोटे मोटे, पाव भाजी, वड़ा पाव, मिसल पाव, ये सारी चीज़ें मिलती है खाने के लिए, वेज थाली। और स्पेशली यहाँ के नटखट बंदरों से बच के रहिए, क्योंकि वो आपके हाथ से खाना छीन सकते हैं। इस तरह की कुछ 120 स्टेप्स है, ये चढ़ के हमें ऊपर जाना है। यहाँ रास्ते में आपको इन गाँव वालों ने बनाए कुछ हैंडीक्राफ्ट्स नजर आएंगे, जैसे कि स्टोन से बनी छोटी छोटी मूर्तियाँ, इन केव्स और यहाँ की लोकल हिस्ट्री की कुछ किताबें, समुद्र के स्टोन से बनाए कुछ क्राफ्ट्स, साथ ही में मोतियों की मालाएं, हाथों से बनाई गई सुंदर सुंदर पेंटिंग्स भी दिखाई देंगी, जिन्हें आप खरीद सकते हो। मात्र 15 से 20 मिनट चलते चलते आप मेन केव्स के एंट्रेंस पे पहुंच जाओगे, जहाँ पे आपको केव की टिकट ना यहाँ पे मिलती है, 40 रुपीज़ पर पर्सन है। ये है फर्स्ट केव, यहाँ से एंट्री है जाने के लिए, और यहाँ पे उसकी जानकारी दी है। ऐसा कहते हैं कि एलिफेंटा केव्स 2nd सेंचुरी BCE में हिनाया बुद्धिस्ट लोगों ने बनवाई थी, पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब ASI के हिसाब से ये 5th और 6th सेंचुरी के बीच में गुप्ता एम्पायर के टाइम पे बनाई गई थी। वैसे एलिफेंटा में टोटल 7 केव्स है, जिनमें से 5 हिंदू और 2 बुद्धिस्ट केव्स है, और ये सभी एक ही पत्थर को काट के बनाई हैं, जैसे एलोरा और अजंता की गुफाएं हैं। एलिफेंटा की गुफा के शुरुआत में ही आपको भगवान महादेव भोलेनाथ का
महायोगी शिव ये शिल्प नजर आएगा। और इनके अपोजिट में मतलब सामने की तरफ आपको वर्ल्ड फेमस नटराज अवतार में भगवान शिव का शिल्प नजर आएगा। इस गुफा में आपको भगवान शिव के बहुत सारे शिल्प नजर आएंगे, जैसे अंधकासुर का वध करते हुए, फिर अर्धनटेश्वर स्वरूप में। इस यहाँ पे सबसे बड़ा शिल्प है वो है भगवान शिव का त्रिमूर्ति सदाशिव मुख वाला शिल्प, जिसे कई लोग ब्रह्मा विष्णु महेश भी समझते हैं, जो कि गलत है। और इस शिल्प के बाजू में आपको गंगाधरा शिल्प है, जहाँ पे भगवान शिव ने गंगा जमीन पे लाई थी। साथ ही में यहाँ शिव पार्वती के विवाह संदर्भ में भी एक शिल्प बनाया गया है। साथ ही में यहाँ रावण ने अपने 20 हाथों से कैलाश पर्वत को उठाया था, वो वाला शिल्प है, जिसे रावणग्रह भी कहा जाता है। इस गुफा में आपको भगवान शिव का एक मंदिर नजर आएगा, जहाँ बाहर की तरफ 2 द्वारपाल है और अंदर गर्भगृह में मोनोलिथिक शिवलिंग है। एलिफेंटा की इस प्राचीन गुफा के अंदर एक और गुफा है, जहाँ इस गुफा के बाहर आपको 2 बड़े शेर के शिल्प नजर आएंगे और अंदर की तरफ आपको भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग नजर आएगी। साथ ही में इस गुफा के अंदर भगवान भोलेनाथ के 2 बेटे कार्तिकेय और गणेश जी की मूर्तियां भी नजर आएंगी। यही सब आपको गुफा नंबर 1 में देखने मिलेगा। गुफा नंबर 1 देखने के बाद गुफा नंबर 2 में देखने हम चले गए, जहाँ पे कुछ नहीं था, इसीलिए फिर हम गुफा नंबर 3 की ओर चल पड़े, जो कि पास ही में है। गुफा नंबर 3 में आपको बड़े बड़े से पिलर्स नजर आएंगे और अंदर की तरफ 3 रूम्स भी नजर आएंगे, जिनमें से बीच वाले दरवाजे के ऊपर राष्ट्रकूट राजाओं के काल की चित्रकारी और नक्काशी नजर आएगी, पर अंदर कुछ नहीं दिखाई देगा। वही गुफा नंबर 4 के अंदर आपको 3 कमरे नजर आएंगे, जिनमें से एक कमरे के अंदर भगवान शिव की एक शिवलिंग है। वही आखिर में गुफा नंबर 5 है, जो बाकी गुफाओं से थोड़ी दूर है, जहां अंदर आपको ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ भगवान शिव की एक शिवलिंग नजर आएगी, वो भी अधूरी। वैसे इस गुफा को देख के ऐसा लगता है कि कारीगर इस गुफा को आधा अधूरा छोड़ के चले गए थे। गुफा देख के जैसे ही बाहर आते हैं और कैनल हिल तक जाने के लिए रास्ता यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ से सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए और 5 मिनट लगते हैं। कैनल हिल तक जाने वाले रास्ते के बीच में आपको खाने पीने की चीज़ें नजर आएंगी और नेचर के बीच में से 5 मिनट का ट्रैक करके जाना होगा। इस ट्रैक के बीच में एक पॉइंट है, जहां से आपको घारापुरी मतलब एलिफेंटा आइलैंड का पोर्ट नजर आएगा और उसके पीछे अटल सेतु भी नजर आएगा। दिन के 5 या 6 मिनट में आप कैनन हिल के इस कैनन पॉइंट पे पहुंच जाओगे, जहां आपको ये बहुत बड़ी सी कैनन नजर आएगी, जो पोर्तुगीज लोगों ने इस आइलैंड पे आने जाने वाले हर जहाज़ों के ऊपर और दुश्मनों के ऊपर नज़र रखने के लिए और अटैक करने के लिए बना के रखी थी, जो आज तक अच्छे कंडीशन में है। और इस अंदर की जगह पे ना बारू गोलत सब रखते थे, खाने की जगह थी यहाँ पे। कैनन नंबर 1 देखने के बाद 2-3 मिनट चलो, फिर कैनन नंबर 2 दिखाई देगी, जहाँ रास्ते में आपको घारापुरी विलेज भी नज़र आएगा। वो रहा घारापुरी विलेज और उसके जस्ट पीछे है नवी मुंबई का JNPT मतलब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और इस घारापुरी विलेज के लोगों के लिए एक डैम भी बनाया गया है, ये रहा वो डैम। सिर्फ 2 मिनट की चढ़ाई करने पे हमें कैनन नंबर 2 दिखाई देगी, जो कि कैनन नंबर 1 से थोड़ी बड़ी है और ये भी 360 डिग्री रोटेट होती है। तो गाइज हमारा एलिफेंटा घूम के हो चुका है और अभी 5:30 की लास्ट बोट हम लोग पकड़ के जाएंगे। तो अभी सब हमने केव्स भी देखे, 2 कैनन्स देखे, ऊपर से व्यू भी देखा। तो ये सब आपको देख के कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जो कि हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगा ऐसी और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपको एंड में सनसेट और रात में मुंबई कैसे दिखती है वो भी दिखाऊंगा, तो वो देख के इस वीडियो को एंड कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।